जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात अल्बर्टा कनाडा के अंदर G7 की साइडलाइन पे तय थी। लेकिन हुआ यूं कि डोनाल्ड ट्रंप उस ट्रिप को शॉर्ट करके चले गए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि शायद वो सीज फायर के लिए जा रहे हैं, जो एमैनुअल मैक्रोन ने कहा। बाद में ट्रंप ने कहा नहीं, मैं सीज फायर के लिए नहीं जा रहा, मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूं। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। और उसके बाद फिर एक हिस्ट्री है जिस चीज़ को थोड़ा समझना चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर और जो ये सारे का सारा ये जो सिलसिला है, ठीक है ना जी, ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, समझना पड़ेगा कि अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ, तो फिर क्या होता? और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, वी जस्ट कांट वी कांट टॉक विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे, ये मेरा एक आइडिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिम मुनीर हैं वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो, और इस नो की कॉस्ट होती है। व्हेन यू से नो टू ट्रंप, देयर इज अ कॉस्ट। इंडिया मस्ट बी रेडी टू पे द कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन तो जीतने हैं ना। अब ट्रंप के कहने पे, अब अगर इंडिया को नुकसान होता है इकोनॉमिकली तो हो, इंडिया की ग्लोबल आइसोलेशन होती है तो हो, इंडिया को किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो हो, लेकिन पॉलिटिकल नुकसान नहीं होना चाहिए। और इंडिया ये समझता है जनाब ये हमारी तो जीत इसी में। दैट्स वे वी आर, दैट्स वे वी स्टैंड। सो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर मुलाकात करवा देते, देखिए इसमें माजी भी थोड़ा सा है, मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दोवल, पाकिस्तान से इमरान खान, एंड उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, दे वर इन टच, दे वर टॉकिंग। नरेंद्र मोदी ने आना था कराची, नरेंद्र मोदी ने जाना था बलोचिस्तान। बल्कि आई मेट अ सेनेटर इन बलोचिस्तान, जिसने मुझे बताया कि हमें ये कहा गया था कि ये कोई मंदिर है बलोचिस्तान के अंदर, उनकी रेनोवेशन शुरू की जाए, और उसकी रेनोवेशन शुरू कर दी गई थी, उसके ऊपर काफ़ी काम कर दिया गया था, लेकिन समहाउ वो ना काम हो सका। नरेंद्र मोदी नहीं आए, उसकी वजह शायद कहीं यही जा रही है कि द रियल रीजन जो नज़र आती है वो ये है कि शायद एक मुश्किल नज़र आ गई, और वो मुश्किल थी इमरान खान की तरफ, क्योंकि उनको भी पॉपुलैरिटी का मसला था। ये एक उस वक्त की स्टोरी मौजूद है। दैट इज़ वन थिंग। लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इस डिस्कशन को सेशंस में करूं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये 35 मिनट की टेलीफोन कॉल हुई है, और इस 35 मिनट की टेलीफोन कॉल के अंदर असल मकसद क्या था कि नरेंद्र मोदी को कहा जाए कि आओ। और आपने देखा होगा कि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, उनका भी एक स्टेटमेंट आया, उसमें पाकिस्तान और ये सारा बड़ा जिक्र है। तो जो इंडिया बोल रहा है, जो इंडिया
बोल रहा है और बार बार पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कोई ऐसी चीज कही है तो वो बोल रहे हैं। वो ये बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है पाकिस्तान, वो जी पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। इंडिया ने अपना राइट टू रिस्पॉन्ड किया था, पहलगाम टेरर अटैक था। हम किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन को नहीं चाहते। जो 8-7 मेन टॉकिंग पॉइंट्स में 3 तो पाकिस्तान के बारे में है। तो इट मींस ट्रंप कह रहे थे, और पाकिस्तान ने भी तो अमेरिका से गारंटी ली हुई है। जब पाकिस्तान इस सीज फायर के लिए तैयार हुआ था, जब पाकिस्तान इस सीज फायर के लिए तैयार हुआ था, तो व्हाट वाज द लॉजिक फॉर दैट? हमने अमेरिका का प्रपोजल माना था बिकॉज हमने कहा था इंडिया को टेबल पे लेके आए, वंस फॉर ऑल ये मसले हल करें। ये रोजाना इन्होंने अपना करना होता है और हमारे ऊपर ये हमले कर देते हैं, हमारा ये जोर लगा देते हैं। यार होता तो पाकिस्तान को फायदा ही है। अब देखे ना, अगर 6 जहाज इंडिया के गिरे हैं और पाकिस्तान में जनासम मुनीर का ग्राफ कहां चला गया है, और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इस वक्त व्हाइट हाउस और दुनिया के तमाम, अभी अभी हमारे वजीर आजम गए हुए थे यूएई, तो किसने वेलकम किया था? द यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने वेलकम किया था। जाए कोई ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएं मुझे दुनिया में कि कौन किस मुल्क के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो है उनको वेलकम किया हो। मैंने कभी किसी लीडर को यूएई के अंदर किसी को नहीं देखा कि वो जाए और उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसलिए आए थे बिकॉज उन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट देखा है इंडिया और पाकिस्तान का। और दूसरी एक और बात यह है कि पाकिस्तान जब भी यूएई की लीडरशिप आती है तो एयरपोर्ट लेने जाते हैं, वो कहते हैं हमारे भाई हैं, ये हमारा एक नेक्स्ट लेवल का ताल्लुक है, हमारा नेक्स्ट लेवल का ताल्लुक है। ये यूएई और पाकिस्तान की लीडरशिप को इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज, कि पाकिस्तान को इस चीज को थोड़ा सा, पाकिस्तान को एडवांटेज हो गया है। नरेंद्र मोदी, द मोर नरेंद्र मोदी सेज नो टू द प्रेसिडेंट ट्रंप, पाकिस्तान का हर रोज फायदा होगा। मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं, बिकॉज इससे पता है क्या, आप बेसिकली ट्रंप की ईगो हिट कर रहे हैं। द मोर यू हिट हिज ईगो, द मोर डिसएडवांटेजेस यू विल बी। लेकिन रिमेंबर ऑन वन थिंग, इंडिया हैज सो मच इन द प्लेट टू ऑफर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये नहीं है कि इंडिया के पास प्लेट में कुछ नहीं है। इंडिया 40 बिलियन, 44, 47 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। दैट इज नॉट जस्ट वन थिंग, देयर इज सो मच। इंडिया नीड्स टू शो लॉयल्टी टू द यूनाइटेड स्टेट्स which the United States has not seen so far। जो वो लॉयल्टी देखना चाहते हैं उनको नजर नहीं आई अभी तक। समझ रहे हैं आप बात को? वो लॉयल्टी नजर नहीं आई। वो लॉयल्टी किस है? इंडिया कहता है मैं लीडर हूं, वो कहता है तुम किस चीज के लीडर हो? भाई इंडिया यही कहता है ना, मैं लीडर हूं इस वक्त। वो कहता है आप कहां के लीडर हैं? वो कहता है मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूं। वो कहता है लीडर तो हमने बनाया आपको, आप ग्लोबल साउथ की करें ना जरा समिट, वो करें कि थोड़ी सी। समझ रहे हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे नजर आता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो नरेंद्र मोदी ने रिफ्यूज किया है, दैट्स माय असेसमेंट। और ये जो रिफ्यूजल है ये हो सकता है महंगा भी पड़ जाए इंडिया को। मैंने आपको बार बार एक चीज समझाई है, और वो ये समझाई है कि लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट, अमरीकी सदर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये वो अमरीकी सदर हैं जो कह रहे थे ईरान इजराइल की जंग में हमें कोई पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, और इजरायली भी बड़े स्मार्ट हैं। मैं अभी इजरायली डिफेंस मिनिस्टर को सुन रहा था, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था भाई साहब वो जो असल मसला ये है, वो कह रहा था असल मसला ये है जो जो वो समझते थे कि जो पाकिस्तान है वो तो चलो इस गेम से बाहर है ना, हम तो उसमें पढ़ते ही नहीं है, जो हमारा तो चलो ठीक है ना जी, वो एक और चीज है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ये कहता है कि हम रजीम चेंज नहीं करना चाहते हैं। और रात को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? उसने कहा कि हम तो कर देंगे। हमें पता है मौलवी साहब किधर हैं, अलामा साहब किधर हैं,
आयतुल्ला साहब किधर हैं, खामनाई साहब किधर हैं? वो इस लैंग्वेज में बात करते हैं ना, वो तो खामनाई साहब के बारे में। तो कौन पूछे भाई डोनाल्ड ट्रंप को? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई साहब ऐसे करें कि आप अमेरिकी सदर जो है उसने उसने कह दिया रिजीम चेंज करना, इजरायली कहते हैं हमने नहीं करना। और पहले अमेरिका क्या कहता था कि हम तो इसके हक में ही नहीं है जो इजराइल कर रहा है, हमें हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। अब जैसे जैसे इजराइल को डिविडेंड्स मिलने शुरू हो गए, अमेरिका ने कहा वी आर पार्ट ऑफ दैट, और हम वो लेना चाहता है, एडवांटेज लेना चाहता है। अमेरिकी सदर उससे एडवांटेज भी लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन भी क्रिएट की इजराइल के लिए। ठीक है जनाब, एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन भी क्रिएट की इजराइल के लिए, और वो स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन किस तरफ जाएगी, क्या करेगी, कैसे होगा, वो एक फिर एक अलग स्टोरी है। उसके ऊपर हम जितना मर्जी हम बात कर लें वो हम कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? जितनी भी हम बात करना चाहें हम वो कर सकते हैं, वो बात जो मुझे नजर आता है। बहरहाल नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया, उन्होंने इग्नोर मारा, और इग्नोर मारने की प्राइस जो है वो उनको पे की जा सकती है। वो किस तरह पे करेंगे, क्या करेंगे, वो एक फिर लंबी कहानी है। जिस चीज़ को जैसे कहते हैं ना, शायद हमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में। और अमेरिका को मैंने बार बार आपको एक चीज़ कही है, डू नॉट इग्नोर यूनाइटेड स्टेट्स, इग्नोर नहीं करना चाहिए। दे हैव global influence, they have control over global financial systems, they have influence over global technological domain. अभी भी कई लोग बातें करते हैं ना, there is only one country in the world which dominates the global landscape in every way. चाइना, रशिया कहीं नहीं है, इट्स अमेरिका है। जिस लैंडस्केप में भी चले जाए, लोग कहते हैं मल्टीपोलरिज्म, मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीपोलरिटी हो गई है। मुझे नहीं लगता मल्टीपोलरिटी है। दुनिया लाइनों में लग के ट्रंप साहब को मिलने गई है। ये दुनिया का ख्वाब ख्याल तो हो सकता है कि राइज ऑफ रेस्ट हो रहा है, पर ये राइज ऑफ रेस्ट इतना ही है कि G7 में थोड़ा बुला लेते हैं, वरना कोई राइज ऑफ रेस्ट नहीं है। ये सारा जो रेस्ट है, इट इज डिपेंडेंट, इट डजंट, इट कैन नॉट से अ वर्ड, और इट कैन नॉट अटर अ वर्ड। समझ रहे हैं? मैं तो इसको ऐसे देखता हूं। सो आज आप देखें, क्या रशिया दुनिया में कुछ अकेला कर सकता है? चाइना कर सकता है? इंडिया कुछ कर सकता है? सऊदी अरब कर सकता है? कोई भी नहीं। इज द यूनाइटेड स्टेट्स। आज चाहे तो शाम को जो है ना, वो ईरान को वो वहाँ पे इतनी बम्बार्डमेंट हो कि उनको समझ ना लगे हमारे साथ हुआ क्या। जिनकी हवा वो उनके पास नहीं है, तो फिर आगे आप खुद ही देख लें, आगे आप खुद ही देख लें। ठीक है ना जी, दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है, चीज़ें किस तरह होती हैं। और लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मोदी साहब ने रिफ्यूज़ किया, एंड मैं समझता हूँ कि दैट्स समथिंग वेरी वेरी बिग। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई मजाक नहीं है। और मुझे ये लगता है कि ये कोई मजाक वो नहीं है। ठीक है, और ये ऐसे ही जो ये चीज़ें चल रही हैं ना, जो नरेंद्र मोदी साहब इतना बोले हैं, ये उसकी वजह है, ये उसकी वजह है। और ये मेरा ख्याल है ये वजह उसको आ, समझ आ गई। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, अमेरिका इसको कैसे लेता है। लेकिन आज शाम जनरल आसिम मुनीर जो है उनको, पाकिस्तानी शाम 10 बजे, इंडिया के 10:30 बजे, और अमेरिका में दोपहर को 1 बजे डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस के अंदर लंच दे रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी चीफ को। मेरा ख्याल है कि मोदी साहब को भी इनवाइट किया था, लेकिन वो मिस कर गए।